नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। आज हमारा फोकस पल्स ऑफ द डिवाइन नाम के एक मूल पाठ पर है, जो आध्यात्मिक ज्ञानोदय यानी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के एक बहुत ही अलग तंत्र को हमारे सामने रखता है। देखिए, आज की इस तेज तरार जिंदगी में जहां हम अक्सर थकान महसूस करते हैं, आध्यात्मिकता के मायने भी काफी उलझ गए हैं। लेकिन ये जो विषय आज हम समझने जा रहे हैं ना, ये कुछ ऐसे दार्शनिक विचार सामने लाता है जो उस सारी उलझन को सीधा चुनौती देते हैं। यहाँ हमारा मकसद किसी भी नजरिए को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि पूरी तरह से न्यूट्रल रहकर सिर्फ ये समझना है कि ये मूल स्रोत आखिर इंसान और उसके आध्यात्मिक अनुभव के बारे में क्या कहता है। तो चलिए इस बेहद शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक दिल की धड़कन का आध्यात्मिक महत्व जीवन भर किए गए बाहरी और शारीरिक कर्मकांडों से कहीं ज्यादा हो? हमारा इंसानी स्वभाव कुछ ऐसा है कि हम उसी चीज पर भरोसा करते हैं जो हमें सामने से दिखती है, जिसमें समय लगता है ना? हम अपनी प्रगति को सालों और घंटों में नापते हैं, लेकिन ये परिकल्पना हमारी पारंपरिक सोच की पूरी नींव को हिलाकर रख देती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना जहां एक बहुत ही सूक्ष्म, एक छोटा से आंतरिक पल आपकी पूरे जीवन की दृश्यमान प्रार्थनाओं से भारी पड़ जाए, सच कहूं तो ये हमारी बनी बनाई धारणाओं को पूरी तरह से झकझोर देता है। और यही इस पाठ का सबसे बड़ा दावा है। ये बताता है कि आंतरिक ध्यान का सिर्फ और सिर्फ एक पल, जी हाँ, केवल एक पल आपको वो अकल्पनीय पुरस्कार दे सकता है जो शायद सालों की यांत्रिक प्रार्थनाओं से भी न मिले। आज की दुनिया में जहां हर कोई बस बिना सोचे समझे एक रूटीन फॉलो किए जा रहा है, ये विचार वाकई एक ताजी हवा के झोंके जैसा लगता है। यहाँ सारा जोर इस बात पर नहीं है कि आपने कितने सालों तक प्रार्थना की, बल्कि इस बात पर है कि उस एक पल में आपकी आंतरिक गहराई और तीव्रता कितनी थी। जब आपकी चेतना पूरी तरह से एक ही बिंदु पर सिमट जाती है, तो वो उन सीमाओं को पार कर जाती है जहाँ दशकों की मेहनत भी नहीं पहुँच सकती। तो अब सवाल उठता है कि ये सब होता कैसे है। यहीं पर एंट्री होती है जिक्र कल्ब की। इस पूरी चर्चा का केंद्र ही यही है। इसका सीधा सा मतलब है ईश्वर का स्मरण करना, लेकिन किसी बाहरी मंत्र से नहीं, बल्कि सीधे तौर पर आपके दिल की धड़कन की लय के साथ जुड़कर। मतलब आपको कोई अलग से जाप नहीं करना है। इसके बजाय शरीर की जो सबसे बुनियादी प्रक्रिया है, यानी आपका दिल धड़कना, उसी को एक निरंतर आध्यात्मिक माध्यम में बदल दिया जाता है। कमाल की बात है ना? जो धड़कन बायोलॉजिकली हमें जिंदा रखती है, उसी को चेतना का आधार बना लेना, ये भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक ऐसा गजब का कॉम्बिनेशन है जो इंसान के सबसे प्राकृतिक काम को ही उच्च स्तर की भक्ति में बदल देता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। एक तरफ है दशकों के थका देने वाले बाहरी अभ्यास, वो नियम और कर्मकांड जिन्हें हम अक्सर आध्यात्मिक तरक्की के लिए जरूरी मान बैठते हैं, और दूसरी तरफ है वो एक अकेला पल जो पूरी तरह से आपके गहरे आंतरिक जुड़ाव से भरा है, बिल्कुल अदृश्य और बेहद व्यक्तिगत। ये स्रोत बिना किसी लाग लपेट के इस आंतरिक रास्ते को कहीं ज्यादा श्रेष्ठ बताता है। ये साफ कर देता है कि बाहरी दिखावे का यहाँ कोई काम नहीं है। असली ताकत उस आंतरिक शांति में है जो आपकी आत्मा को किसी भी भौतिक अनुष्ठान की तुलना में कहीं अधिक गहराई से जोड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये कोई रातों रात होने वाला जादू है? जी नहीं, ये एक बहुत ही क्रमिक और व्यवस्थित सफर है। ये सफर शुरू होता है भय की एक बुनियादी अवस्था से, जहां इंसान अपनी कमियों को लेकर सचेत होता है। फिर धीरे धीरे अभ्यास करने वाला आशा और ईश्वरीय निकटता की ओर बढ़ता है, जहां डर की जगह प्यार ले लेता है, और अंत में ये विकास पहुंचता है विलायत यानी संतत्व की सर्वोच्च अवस्था तक। चेतना के ऊपर उठने का ये जो रास्ता इस पाठ में बताया गया है, ये साफ दिखाता है कि कैसे एक साधारण से दिल की धड़कन धीरे धीरे इंसान के पूरे नजरिए को ही एक अलग डायमेंशन में ले जाती है। और पता है, इस विलायत के शिखर पर पहुंचने का फायदा सिर्फ उस एक इंसान को नहीं होता। जो व्यक्ति यहाँ तक पहुँचता है, वो दुनिया भर की चिंताओं और इस भौतिक दौड़ भाग से तो पूरी तरह आजाद हो ही जाता है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो समाज के लिए आशीर्वाद का एक जीता जागता स्रोत बन जाता है। मतलब इस दर्शन के हिसाब से जब कोई भीतर से इतना अमीर हो जाता है, तो उसकी सिर्फ मौजूदगी ही आसपास के लोगों को सुकून देने लगती है। ये एक ऐसी आजादी है जो सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाती है जो सबके काम आती है। इस पूरी छलांग को समझाने के लिए किताब में एक बहुत ही मजेदार और सटीक शब्द इस्तेमाल किया गया है, एक मिस्टिकल लॉटरी।
अब देखिए, जैसे असल जिंदगी में लॉटरी लगने पर इंसान रातों रात वहां पहुंच जाता है जहां पहुंचने में शायद पीढ़ियां लग जाती, बिल्कुल वैसे ही ये आंतरिक ज्ञान एक ही झटके में अपार आध्यात्मिक संपदा दे देता है। ये तुलना इस बात पर जोर देती है कि ये बदलाव कितना अचानक, विशाल और जिंदगी को पूरी तरह से पलट देने वाला होता है। दशकों की मेहनत का जो कंसेप्ट है, ये उसे पूरी तरह से बाईपास कर देता है। लेकिन अब जो बात आती है वो थोड़ी चौंकाने वाली है। ये पार्ट एक बहुत ही साहसिक दावा करता है। एक बार जब आपने ये आध्यात्मिक लॉटरी जीत ली तो आत्मा का संपर्क हमेशा हमेशा के लिए पक्का हो जाता है। सबसे विवादास्पद बात जो ये दस्तावेज कहता है वो ये है कि ये जुड़ाव आपकी किसी भी बाहरी या शारीरिक कमी के बावजूद बरकरार रहता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक बार आपने वो गहरी आंतरिक अवस्था पा ली, उसके बाद बाहरी दुनिया की कोई भूल या संसारिक चूक उस ईश्वरीय बंधन को नहीं तोड़ सकती। आध्यात्मिक सुरक्षा का ये एक बिल्कुल ही अलग और चरम स्तर है। पर रुकिए, यह सब इतना आसान भी नहीं है कि बिना किसी शर्त के मिल जाए। इस असीम अवस्था तक पहुंचने की कुछ बहुत ही सख्त शर्तें हैं। सबसे अहम है एक सच्चे आध्यात्मिक मार्गदर्शक या गुरु की तलाश करना, और फिर उस गुरु के प्रति बिल्कुल अटूट विश्वास और 100% वफादारी बनाए रखना। इस पूरे दर्शन में आध्यात्मिक आजादी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण से होकर ही गुजरता है। इसमें साफ कहा गया है कि आप अकेले अपने दम पर यह सफर तय नहीं कर सकते। वो आध्यात्मिक लॉटरी केवल और केवल इस अटूट निष्ठा की चाबी से ही खोली जा सकती है। और इस पूरे दर्शन का जो सबसे क्रांतिकारी बिंदु है वो ये कि गुरु के प्रति आपकी ये पूर्ण निष्ठा आपके अंतिम मोक्ष की गारंटी दे देती है। और जो बात इसे सबसे असाधारण बनाती है वो ये है कि ये मोक्ष जीवन भर के बाहरी पापों और गलतियों के बावजूद पक्का माना जाता है। ये विचार तो पारंपरिक कर्म सिद्धांतों को पूरी तरह से पलट कर रख देता है ना? जहाँ हर अच्छे बुरे काम का हिसाब रखा जाता है, वहाँ इस दर्शन में उस तराजू का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। यहाँ गुरु के प्रति सच्ची आंतरिक निष्ठा को इतना शक्तिशाली बताया गया है कि वो आपके सभी बाहरी कार्यों पर भारी पड़ जाती है। तो अंत में ये सारी चर्चा हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल लाके खड़ा कर देती है। क्या सच्चा मोक्ष वाकई बाहरी कार्यों और नैतिकता को किनारे रखकर केवल एक गुरु के प्रति आंतरिक निष्ठा पर टिका हो सकता है? ये सवाल हमें आंतरिक विश्वास की ताकत और हमारे बाहरी कर्मों की जवाबदेही के बीच के संतुलन पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस टेक्स्ट का नाम है द इटर्नल सीक्रेट, यानी एक ऐसा शाश्वत रहस्य जो इतिहास के एक बहुत ही जाने माने चेहरे को एक बिल्कुल अलग ईश्वरीय सर्वव्यापकता के असीमित दायरे में ले जाकर खड़ा कर देता है। देखिए, ये कोई आम ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। ये टेक्स्ट ऐतिहासिक तथ्यों और अलौकिक मान्यताओं के बीच की जो लकीर है ना, उससे पूरी तरह से मिटा देता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये स्रोत आखिर कहता क्या है। अब शुरुआत में ही हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आता है। जरा सोचिए, कोई भी आख्यान इतिहास के किसी जाने माने व्यक्ति को एक ऐसे स्वरूप में कैसे ढाल सकता है जो न सिर्फ हमारी और आपकी यानी इंसानों की समझ से बाहर है, बल्कि इस स्रोत के अनुसार देवदूतों की बौद्धिक क्षमता को भी पार कर जाता है। स्रोत सामग्री के बिल्कुल केंद्र में यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो तुरंत ध्यान खींचता है। मतलब ये टेक्स्ट हमें केवल बीता हुआ कल नहीं बता रहा है, बल्कि ये तो वास्तविकता की एक पूरी तरह से नई और असीमित व्याख्या हमारे सामने रख रहा है। तो आइए इस स्रोत के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, जो है मानवीय समझ से परे और ऐतिहासिक सीमाओं को चुनौती। देखिए, इस स्रोत में सबसे पहली और सबसे बड़ी तुलना जो की गई है वो एक सामान्य ऐतिहासिक व्यक्ति और एक पारलौकिक पहचान के बीच है। अब इसे ऐसे समझिए, एक तरफ वो जीवन है जो जन्म और मृत्यु, समय और स्थान की सीमाओं में मजबूती से बंधा हुआ है, एक टिपिकल लाइफ स्पैन। और दूसरी तरफ एक ऐसी पहचान बताई गई है जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, बिल्कुल सर्वव्यापी और पूरी तरह से अलौकिक। ये जो अंतर है ना, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, जहां इतिहास की वो जानी पहचानी दीवारें अचानक से ढह जाती हैं और उनकी जगह एक असीमित उपस्थिति ले लेती हैं। अब इस टेक्स्ट में एक खास शब्द का बार बार इस्तेमाल हुआ है, ईश्वरीय अभिव्यक्ति। लेकिन इस स्रोत के हिसाब से इसका मतलब क्या है?
स्पष्ट कर दूं कि यहाँ इसका मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं है जिसे केवल ईश्वर का आशीर्वाद मिला हो या जो कोई महान काम कर रहा हो। जी नहीं, इसके बजाय ये एक ऐसी पारलौकिक पहचान का वर्णन करता है जिसका मूल सार, जिसका एसेंस इतना रहस्यमय है कि वो इंसानों और यहाँ तक कि देवदूतों की समझ से भी पूरी तरह परे है। कह सकते हैं कि यही वो नींव है जिस पर आगे आने वाले सारे चमत्कारी दावों की इमारत खड़ी की गई है। चलिए अब इसके दूसरे अहम हिस्से को देखते हैं, आयामों के पार चमत्कार और पाठ में बताई गई सर्वव्यापकता। अगर हम एक मानक ऐतिहासिक समय रेखा की बात करें तो हम किसी भी व्यक्ति को कुछ दशकों तक सीमित मानते हैं, है ना? एक इंसान जन्म लेता है, 70-80 साल जीता है और चला जाता है। लेकिन यहाँ ये टेक्स्ट एक बहुत बड़ी वैचारिक छलांग लगाता है। ये दावा करता है कि इस पहचान की उपस्थिति केवल इतिहास के कुछ दशकों या सदियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अनंत काल और खगोलीय आयामों तक फैली हुई है। इस टेक्स्ट के अनुसार ये व्यक्ति विशेष इतिहास के पन्नों से निकलकर सीधे अनंत ब्रह्मांडीय समय में प्रवेश कर जाता है। और इस असीमित सर्वव्यापकता को साबित करने के लिए ये स्रोत सामग्री केवल हवा में दावे नहीं करती, ये विशिष्ट चमत्कारों का सहारा लेती है। उदाहरण के तौर पर इसमें ऐसे कई वृत्तांत हैं जहां भौतिक दुनिया के नियमों को पूरी तरह से टूटते हुए दिखाया गया है, जैसे कि एक ही समय में कई अलग अलग स्थानों पर मौजूद होना या फिर प्रकृति के तत्वों पर पूरा नियंत्रण दिखाना। अब दिलचस्प बात यह है कि ये टेक्स्ट इन कहानियों को सिर्फ लोक कथाओं की तरह पेश नहीं करता, बल्कि वो इसे एक ठोस तर्क की तरह इस्तेमाल करता है, ये साबित करने के लिए कि ये अलौकिक शक्ति कोई कल्पना नहीं है, बल्कि समय समय पर सच में प्रकट होती रही है। आगे बढ़ते हैं तीसरे मुख्य विषय पर, रक्षक और रहस्योद्घाटक और उनकी ब्रह्मांडीय भूमिकाएं। तो एक ऐतिहासिक मंच से उठकर ये टेक्स्ट अब सीधे ब्रह्मांडीय या कॉस्मिक लेवल पर बात करता है, और सच कहूं तो भूमिकाओं में ये बदलाव काफी बड़ा है। इसमें मुख्य रूप से 3 भूमिकाएं बताई गई हैं। पहला, एक रक्षक जो न सिर्फ भौतिक बल्कि आध्यात्मिक सुरक्षा भी देता है। दूसरा, रहस्योद्घाटन का स्रोत यानी ईश्वरीय ज्ञान का एक सीधा रास्ता। और तीसरी सबसे बड़ी भूमिका है अंतिम अभिव्यक्ति। आप खुद सोचिए, एक ऐतिहासिक चरित्र को इस तरह सीधे ईश्वरीय माध्यम के रूप में प्रस्तुत करना पूरी की पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देता है। जब हम इन सभी ब्रह्मांडीय भूमिकाओं को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमारे सामने जो तस्वीर उभरती है वो पारंपरिक इतिहास के किसी भी नियम में फिट नहीं बैठती। स्रोत से एकदम साफ हो जाता है कि ये इकाई जीवन, मृत्यु, समय और स्थान की सभी बाधाओं से पूरी तरह आजाद है। इस टेक्स्ट का असल मकसद ये है कि इस व्यक्ति को कभी भी केवल एक ऐतिहासिक चश्मे से न देखा जाए, बल्कि उसे इस असीमित ब्रह्मांडीय फ्रेम में गहराई से समझा जाए। और अब हम इस स्रोत के अंतिम और सबसे गहरे हिस्से पर पहुंच गए हैं, शाश्वत ईश्वरीय रहस्य और अंतिम रहस्य का अनावरण। पूरे आख्यान का विकास अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही क्रमिक और सधी हुई यात्रा है। बात शुरू होती है एक जमीनी ऐतिहासिक व्यक्ति से जिसे हम और आप पहचान सकते हैं। फिर अगले चरण में यही व्यक्ति ज्ञान और रहस्योद्घाटन का स्रोत बन जाता है, जहां इतिहास और आध्यात्मिकता आपस में घुलने मिलने लगते हैं। और अंतिम चरण तक पहुंचते पहुंचते ये पूरी तरह से अलौकिक रूप ले लेता है, जहां इस पहचान को सीधे निर्माता की अंतिम अभिव्यक्ति घोषित कर दिया जाता है। सच में ये वैचारिक सफर अपने आप में बेजोड़ है। अब इतने सारे विशाल दावे करने के बाद ये पाठ अपने चरम बिंदु पर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास हमारे सामने रखता है। ये टेक्स्ट निष्कर्ष निकालता है कि इस पहचान का वास्तविक स्वरूप है एक शाश्वत रहस्य जो केवल ईश्वर को ज्ञात है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? एक तरफ तो सब कुछ समझाने की पूरी कोशिश की गई है और दूसरी तरफ इसे स्थायी रूप से मानवीय समझ से परे और एक अज्ञात रहस्य भी घोषित कर दिया गया है। असल में यही वो बिंदु है जहां इतिहास, धर्मशास्त्र और दर्शन पूरी तरह से आपस में एक हो जाते हैं। स्रोत दृढ़ता से यह दावा करता है कि ये पहचान स्वयं ईश्वर की शक्ति और गुप्त शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, और इस महत्व को बढ़ा चढ़ाकर बताना संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ टेक्स्ट ने एक व्यक्ति को उस परम शक्ति का सीधा प्रतिनिधि मान लिया है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है।
तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। जब किसी आख्यान में इतिहास को इस तरह से ईश्वरीय रहस्य के साथ गूंथ दिया जाता है, तो क्या इतिहास केवल गुजरी हुई घटनाओं का संग्रह रह जाता है, या फिर ये अलौकिक रहस्यों के प्रकट होने का एक विशाल मंच बन जाता है? मानवीय सीमाओं को तोड़ते हुए एक असीमित पहचान का ये निर्माण हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अतीत के पन्नों में अभी और कितने ऐसे रहस्य छिपे हो सकते हैं। इस स्रोत के हमारे आज के विश्लेषण में बस इतना ही। তুমি ছাড়া